हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये दो समीकरण दिए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला समीकरण x + y = 14 और दूसरा समीकरण x - y = 4। तो इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई एक समीकरण लेंगे और वहाँ से x का मान निकाल लेंगे और उस x के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 से पहला समीकरण ले लेता हूँ। उसमें से मैं क्या करता हूँ, x का मान निकाल लूँगा। तो यहाँ से x का मान आएगा कितना, 14 - y। इसको समीकरण 3 नाम दे दूँ। अब ये जो x का मान आया है, इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। तो x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखो समीकरण 2 है x - y = 4। तो यहाँ पे x का मान रखूँगा मैं कितना, x - y = 4 है। अब x का मान रखना है इसमें, तो x का मान कितना है, 14 - y और यहाँ पे माइनस पहले से लिखा है बराबर 4। अब देखो y माइनस का y -2 हो जाएगा। अब 14 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 14 हो जाएगा -14, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का, तो -2y। अब 14 में से 4 कम करेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 2 से ये 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो y का मान कितना आया, 5। अब ये जो y का मान आया है, इसको अपन समीकरण 3 में रख देंगे तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y। अब y का मान यहाँ से क्या है, 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो ये आ गया x का मान। तो y का मान 5 और x का मान 9। तो यहाँ लिख देंगे, अतः x = 9 और y = 5। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इधर दिख नहीं रहा y का मान, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, y = 5। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है इसका, s - t = 3 समीकरण 1 और दूसरा है s/3 + t/2 = 6। अब देखो ये इसके बटे में दिया है, तो इसको सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। इसका एलसीएम 6 आएगा। अब देखो ये ऐसा करो, उसका क्रॉस गुणा कर दो, 3 2 का s से कर देंगे तो 2s हो जाएगा, इसका s से कर देंगे तो 3t हो जाएगा। अब 3 का 2 से करेंगे तो 6, तो 6 हो गया बराबर 6। अब इस 6 का गुणा इधर होगा, तो 2s + 3t = 36। इसको समीकरण 2 नाम दे दो।
अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि समीकरण 1 से s का मान निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान निकाल लो। s का मान निकालेंगे तो t माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो s बराबर 3 + t, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। अब ये जो s का मान आया है इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 ही है, क्या है, 2s। s का मान कितना है अपन ने यहाँ से निकाला, 3 + t + 3t बराबर 36। अब देखो यहाँ से 2 का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 3 से 6, 2 का t से करेंगे तो 2t + 3t बराबर 36। अब देखो 6 को इधर ले जाऊंगा मैं और 3 और 2t जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5t बराबर 36। इधर 6 को इधर ले जाऊंगा मैं तो ये -6 हो जाएगा। अब देखो 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30। अब यहाँ से t बराबर निकालेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 5 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो t का मान आया, t का मान कितना आया, 6। अब ये जो t का मान निकला है इसको अपन समीकरण 3 में रख देंगे। किसमें, t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये दिया है, s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t। अब t की जगह क्या रखेंगे, t का मान 6, तो s बराबर 6 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। तो ये आ गया s का मान। तो यहाँ लिख दो, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब अगला है, इसको मिटा देता हूँ मैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9, 9x - 3y बराबर 9। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं और फिर वो 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3x बराबर 3, ये y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x का मान निकाल लेंगे तो 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा। तो x का मान आया 3 + y/3। अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 2 में पुट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है, क्या है, 9x। x की जगह क्या रखेंगे, 3 + y/3। यहाँ पे x का मान रख दिया मैंने 3 + y/3 -3y बराबर दिया है 9। अब देखो ये 9, ये 3 है नीचे से, 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार।
3 बार कट गए। अब ये 3 का गुणा होगा अंदर ब्रैकेट में, इस 3 का गुणा अंदर ब्रैकेट में होगा, तो 3 का 3 से करोगे 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 3y से 3y कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 9, इधर भी 9। तो देखो ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है। यहाँ ना तो x का मान निकल रहा और ना ही y का मान निकल पा रहा है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, पद बराबर हो गए, यानी समीकरण संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों समीकरण हैं वो एक जैसे हैं। कैसे हैं? दोनों ही समीकरण एक जैसे हैं। जब दोनों ही समीकरण एक जैसे होते हैं तो क्या है, रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि दोनों समीकरण एक ही हैं तो रेखाएं समपाती होंगे, यानी x का मान भी वही है, y का मान भी वही है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा आ जाता है कि दोनों ही पक्ष बराबर हो जाते हैं तो उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे एक ही समीकरण है, मान के चलो एक समीकरण दिया, उसकी रेखा ये बन रही है, अब दूसरा भी समीकरण वही दिया है तो उसकी भी रेखा इसके ऊपर ही बनेगी जस्ट, यानी रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन चौथा है 0.2x प्लस 0.3y 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ भी पॉइंट लगा है, तो इसको क्या करेंगे, ये दो समीकरण हैं, या तो पॉइंट में ही हल कर लो या फिर सरलीकरण कर लो इनका कि पॉइंट यहाँ से हट जाए। तो कैसे हटेगा पॉइंट, यदि पहले समीकरण में मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, और दूसरे में भी 10 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ से भी ये पॉइंट हट जाएगा। जैसे इसमें 10 का गुणा करूँगा तो ये पॉइंट खिसक के इधर जाएगा, मतलब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर, इसमें 10 का गुणा करोगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ 3y मिलेगा अपन को, और यहाँ पर 13, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, और यहाँ मैं गुणा करूँगा तो 4x मिलेगा, और यहाँ पे 5y बराबर 23, इसको समीकरण 4 नाम। अब देखो, अब ये अपने समीकरण बन गए, ये समीकरण बन गए, अब इनको हल कर लो जैसे हल करते आए अपन। तो समीकरण मतलब जो पहला समीकरण है यहाँ से x का मान निकालो और समीकरण इसमें प्रतिस्थापित कर दो। तो समीकरण 3 से x का मान निकाल लेंगे अपन, कितना आएगा, 2x बराबर 13। अब देखो 3y इधर प्लस का है तो इधर माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालूंगा तो ये 2 इधर जाएगा भाग में, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इसको समीकरण 5 नाम दे दो। तो
देखो यहाँ से x का मान आ गया 13 माइनस 3y/2। अब इस x के मान को समीकरण इसमें प्रतिस्थापित कर दो 4 में। x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर देखो 4x का मान दिया है यहाँ पे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y 5y बराबर 23। अब देखो ये 4 है और ये 2 है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब इस 2 का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 का 13 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 का 3 से करेंगे तो 6y प्लस के 5y बराबर 23। अब देखो 6 में से 5y कम कर दो तो माइनस y बचेगा, और या 23 से इधर 26 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 26 हो जाएगा। तो देखो 23 में से 26 कम करेंगे तो माइनस का बचेगा 3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 3। अब ये जो y का मान आया है, y का मान समीकरण इसमें यहाँ रख दो, इसमें ये समीकरण 5, y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3, y का मान दिया 3/2। अब देखो 13, 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा /2। अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, नीचे क्या दिया है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो x मान आया 2। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आया। ठीक है, तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए।